णमोजनाणम द्वादश राशि चक्र में छठवीं राशि है कन्या राशि। और इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि आपकी राशि के इष्ट देव कौन हैं। बार बार ये प्रश्न हमसे पूछा जाता रहा कि हमारी राशि के इष्ट देव कौन हैं, हम कैसे जानें, कैसे पहचानें, हम किसकी विशेष पूजा करें, किसकी विशेष आराधना करें। तो आचार्यों ने हमें बताया है कि प्रत्येक राशि के अलग अलग इष्ट देव हैं, और अगर ज़्यादा हैं इष्ट देव तो फिर उसमें फिर जन्म नक्षत्र की अपेक्षा से अंतर आ जाता है। हम उनमें से अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार अपना इष्ट देव चुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे छठवीं राशि, जो कि एकदम छठी हुई है, कन्या राशि, जिसका प्रतीक है कन्या, यानी कि सुकोमल कन्या। तो कन्या राशि के जातक बड़े सुकोमल होते हैं, उनका मन बड़ा पवित्र होता है, पावन होता है, बड़े सरल मना होते हैं, उनका शरीर भी बहुत कोमल होता है और उनकी मनोदशा भी बहुत कोमल होती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। इवन कन्या राशि को तो कहते हैं बहुत मतलब पनौती टाइप में कि कन्या राशि कौन जातक है। तो कन्या राशि को बेसिकली नेगेटिव राशि में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं देखना चाहिए। कन्या राशि भी एक सामान्य राशि है जैसे अन्य जो राशियां हैं। तो जन्म राशि यदि आपकी कन्या राशि है, जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही जन्म राशि मानी जाती है। और इष्ट देव के संदर्भ में जब हम इष्ट देव का चयन कर रहे हैं तो हमें अपनी जन्म राशि ही देखनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि जन्म राशि देखनी है या जो नाम हमारा है उसके अनुसार हमें राशि देखनी है। तो जो बोलते हुए नाम की राशि है उसका प्रयोग हम अन्य स्थानों पर कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन जब हम इष्ट देव की बात करें, जब हम व्यापार की बात करें, जब हम बिजनेस की बात करें, जब हम अपने प्रोफेशन चुनने की बात करें, तब हमें केवल और केवल अपनी जन्म राशि का ही चयन करना चाहिए। उस समय हमें जन्म राशि के अनुसार ही अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, जन्म राशि के अनुसार ही हमें अपने इष्ट देव का चयन करना चाहिए। और आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना करता है, इष्ट मंत्र की साधना करता है, उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति बन जाया करती है। तो कन्या राशि के स्वामी है बुध। टैलेंट बहुत होता है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, प्रखर बुद्धि होती है, लेकिन उस टैलेंट को वो लोग यूज नहीं कर पाते, उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कन्या राशि मतलब कमजोर राशि, लेकिन कन्या राशि कमजोर नहीं है। कन्या राशि मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी बौद्धिक क्षमताएं, उनकी मानसिक शक्तियां बहुत विकसित होती हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जैन परंपरा के अनुसार 3 तीर्थंकर हैं इष्ट देव के रूप में। आप चिंतन करें, 3 तीर्थंकर हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। अब 3 में से आपको चुनना है कोई भी एक तीर्थंकर अपने नक्षत्र के अनुसार या अपनी प्रियता के अनुसार। इष्ट देव और इष्ट मंत्र ये हमें अपनी राशि के अनुसार जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको अपनी राशि का इष्ट मंत्र नहीं मालूम है तो हमने एक अलग से श्रृंखला बनाई हुई है, आपकी राशि का इष्ट मंत्र, आप उसे जाके जरूर देखना और अपनी राशि के इष्ट मंत्र की रोजाना 108 बार जाप जरूर करना। साथ ही साथ स्तुति के संदर्भ में कि हम किसकी विशेष पूजा करें, तो अपने राशि के इष्ट देव का चयन हमें जरूर करना है और उसी के अनुसार हमें उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करना है। तो कन्या राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्गो, तो कन्या राशि के इष्ट देव, कन्या राशि के जो इष्ट देव हैं तो सबसे पहले हैं श्री पद्मप्रभ भगवान। 6वें तीर्थंकर हैं जैन परंपरा में, तो श्री पद्मप्रभ भगवान। यदि आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है, जिससे चैत्र का महीना बना है, तो जन्म नक्षत्र यदि आपका चित्रा है, आपका वर्ण वैश्य है, योनि व्याघ्र है, गण राक्षस है और नाड़ी यदि आपकी मध्य है, तो ये सारी की सारी चीजें यदि आपकी जन्म कुंडली में मिल रही हैं तो आपके इष्ट तीर्थंकर देव हैं श्री पद्मप्रभ भगवान। दूसरे नंबर पर आते हैं श्री नेमिनाथ भगवान। श्री नेमिनाथ भगवान उन जातकों के इष्ट देव हैं जिनकी कन्या राशि है जन्म राशि और जिनका जन्म नक्षत्र है चित्रा, जिनका वर्ण है वैश्य, जिनकी योनि है व्याघ्र, जिनका गण राक्षस और जिनकी नाड़ी मध्य। तो पद्मप्रभ भगवान और नेमिनाथ भगवान में कोई अलग अंतर नहीं है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक तीर्थंकर अपनी प्रियता के अनुसार आपको चुन लेना चाहिए, या तो पद्मप्रभ भगवान या फिर नेमिनाथ भगवान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं श्री महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं। यदि आपकी जन्म राशि कन्या है और आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है,
आपका वर्ण वैश्य है, आपकी योनि गाय है और आपका गण मनुष्य है और आपकी नाड़ी यदि आद्य है तो फिर आपको अपना इष्ट तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को मानना चाहिए। तो कन्या राशि के लिए 3 तीर्थंकर हैं। 2 तीर्थंकरों में समानता है तो 2 में से किसी एक को आप चुन सकते हैं, लेकिन जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और जिनकी जन्म राशि कन्या राशि है तो उनके लिए श्री महावीर स्वामी इष्ट देव के रूप में मनोनीत किए गए हैं। हमें प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आराधना करनी है, इष्ट देव के मंत्र की जाप करनी है। अगर आपके इष्ट देव पद्म प्रभु हैं तो ओम ह्रीम अरहम श्री पद्म प्रभु देवाय नमः, पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः, या ओम ह्रीम अरहम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। यदि आपकी राशि के इष्ट देव श्री महावीर स्वामी हैं तो ओम ह्रीम अरहम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। इस तरह की आपको इष्ट देव की मंत्र की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। हालांकि अलग अलग राशि का इष्ट मंत्र अलग है, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपके इष्ट देव की। तो इष्ट देव के लिए पद्मप्रभ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी ये 3 तीर्थंकर हैं, जिनको हम अपने अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार देख सकते हैं। जो व्यक्ति, मैं एक बार पुनः कह दूं, जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना करता है, इष्ट मंत्र की साधना करता है, उसके जीवन में सफलता हमेशा अपने हाथों में थाली लिए खड़ी रहती है। उन्नति, तरक्की, प्रमोशन, ये सब होता है उसकी जिंदगी में। और जो व्यक्ति ये नहीं करता है वो सिर्फ पछताता रहता है। इसलिए हमें अपने अपने, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा रही है, आचार्यों ने भी अपने अपने इष्ट देव की ही आराधना की है। चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हो, चाहे आचार्य वादिराज स्वामी हो, चाहे आचार्य कुमुचंद स्वामी हो, इन सब ने भी अपने अपने इष्ट देव की ही आराधना की। जब इनके ऊपर आपत्ति आई, आचार्य मानतुंग स्वामी ने 24 तीर्थंकरों की वंदना की, लेकिन विशेष रूप से आराधना की तो श्री आदिनाथ भगवान की आराधना की, क्योंकि वो उनके लिए इष्ट देव थे। तो इसलिए हमें भी अपनी अपनी राशि के अनुसार इष्ट देव का चयन करके उनकी विशेष आराधना करनी चाहिए। तभी पापों का प्रक्षालन होगा, 700 पुण्य का अर्जन होगा। हम सभी के जीवन में 700 पुण्य का अर्जन हो और पापों का प्रक्षालन हो, हम सबकी यही भावना है। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी यदि कन्या राशि नहीं है, लेकिन आप इसे शेयर करेंगे तो ये उन लोगों तक पहुँच सकती है जिनकी जन्म राशि कन्या राशि है और जो परेशान हैं, दुखी हैं, आतंकित हैं। उनके पास ये समाधान मंत्र पहुंच जाएगा कि उनको किसकी आराधना करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में समस्याओं का समाधान हो और उनके जीवन में भी कल्याण हो, उत्थान हो। हमारी यही विनती आप सभी से है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी जन्म राशि कन्या है। ओम अरहम।